आंदोलन के लिए हम लोग उम्मीद किए थे कि 3000 4000 होगा, जैसा बोकारो में हुआ था एक सप्ताह पहले, लेकिन उससे बिल्कुल बहुत कम मात्रा में 30-35 की संख्या में लड़के थे। वहाँ से हम लोग रणधीर वर्मा चौक गए, पुतला दहन हुआ, नारेबाजी हुई और मीडिया का बाइट चलने लगा। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया अपना, तो उस मीडिया को लगा, उस समय राजकुमार जैसे हमारी कभी मुलाकात ना हुई थी, ना उनको हम जानते थे, ना बाय नेम, ना बाय फेस, ना किसी स्रोत के माध्यम से। तो वही वो सिटी लाइव का रिपोर्टर थे, तो बोले कि नहीं ये लड़का ठीक बोलता है, इसको जिला परिषद का मैदान लेके आओ। वो राजा बाबू को बोले, राजा बाबू जो, हाँ राजा दास जी हमारे मित्र समान है, भाई समान। तो उनको वो बोले कि ये लड़का ठीक बोल रहा है, राजकुमार मंडल जी, उनसे हमारा उससे पहले कोई परिचय नहीं था। बोले ये लड़का ठीक बोल रहा है, इसका अलग से इंटरव्यू लेंगे, इसको लेके आओ वो आपका जिला परिषद का मैदान। हाँ, उससे पहले जो राहुल मोदक थे, जो अभी शायद आवाज उठाओ न्यूज चला रहे, हाँ, उनसे परिचय था, 1-2 बार उनसे मिले थे, उनके गांव भी गए थे। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको दिए, लेकिन मेन जो बूस्टअप हुआ वो सिटी लाइव का वो चैनल था। तो फिर हम गए, तो मेरा जो हम बोले 19 मिनट का जो अपना इंटरव्यू दिए हैं, वो सुने हैं कि उसके रातों रात लोग अपना घर घर में जाके सुनने लगे थे कि लड़का ठीक बोल रहा है। हाँ, उसी वीडियो से मैंने हमारा जो नहीं वो नहीं था, वो अलग था, लेकिन उस वीडियो से रातों रात इस राज्य में हम जाने लगे। एक रील कभी कभी आपको रियल लाइफ की दुनिया में भी आपको बहुत कुछ दे देता है। तो वो 19 मिनट का इंटरव्यू आज मुझे यहाँ तक लेके आया। 19 मिनट का जो वीडियो था और उसमें जो मेरी बात करने का जो लहजा था, मेरे पास जो जानकारी, चूंकि मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास जानकारी का तो अभाव नहीं है। तो मैंने जो तार्किक रूप से, एग्रेशन से, कभी मैंने थोड़ा सा दुख भरी आवाज में, कभी गुस्से में, तो हर तरह से मैंने 20 मिनट में हर एंगल से बात को रख दिया, इतिहास, भूगोल, हर व्यवस्था को झारखंड का रख दिया। तो लोग चर्चा करने लगे कौन है ये लड़का। अब उसके अगले दिन के बाद से लोग मुझे छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग करके बुलाने लगे, उसको भाषण देने के लिए बुलाओ। उस समय एक छोटा सभा, नुक्कड़ सभा या पॉकेट सभा कहिए, लगभग 50 से 100-150 तक की संख्या में लोग रहते थे। ऐसा चला और लगभग मानव श्रृंखला, वो 10 जनवरी था, 14 जनवरी को हमारी मीटिंग होती है और वहाँ निर्णय होता है कि हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। मानव श्रृंखला 30 जनवरी को होती है। मानव श्रृंखला के बाद इस राज्य में बूस्टअप हो गया, बहुत ज़्यादा इस राज्य में हम चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिना किसी लीडर, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से कोई मानव श्रृंखला बनी थी। केवल नौजवानों का मेहनत था, नौजवानों का संघर्ष था। और चूंकि ठीक है कोई उसमें लीडर नहीं था, लेकिन दुनिया तो खोजेगी 2-4 चेहरे। कभी भी राजनीति में जो होता है, सदियों बाद एक नेता पैदा होता है, उसी में से एक आप निकल के आए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या कुछ देखने को मिला लोगों में जो आपको एक नेता मानते थे? देखिए, सबसे पहली बात है निडरता, आक्रामकता, सच्चाई की। ये बात को बेहिचक बोला। वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने की इच्छा हर किसी की है, लेकिन बांधेगा कौन? सब जान रहे हैं कि आज किस प्रकार से धनबाद बोकारो में हमारे लोगों का दोहन हुआ है, लेकिन बोलेगा कौन? क्योंकि सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। तो जब हम बोलने लगे तो उनको लगा कि भाई ये बोल रहा है, सपोर्ट करना चाहिए। और फिर मानव श्रृंखला में बहुत भीड़ हुई और उसके अगले दिन बाद से मेरा भी लाइफ चेंज हो गया। 150-200 लोगों को स्पीच देने वाला लड़का स्कॉर्पियो में छत पे आकर लगभग 50,000 से 1.5 लाख लोगों को संबोधन करने लगा। उसी के बाद से नावाडी, डुमरी और बगोदर और बिशुनगढ़ 4 ऐसे कार्यक्रम हुए जो कि ऐतिहासिक थे। एक माने विधायक और सांसद के कहने पर उतनी भीड़ नहीं आती जितना केवल कि जयराम महतो उसमें भाषण देने आ रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ आने लगी। यानी शोषित वंचित लोग एक बार देखना चाहते थे कि वो कौन है वो लड़का। और देखिए, हमारे साथ जुड़ाव का कारण है हमारा उम्र। जो हमारा उम्र है, सीनियर को उसमें जो घर की गांव ग्राम की जो हमारी महिलाएं हैं जो 50, 60, 70, 80 साल की, उनमें उनको हमें एक छोटा बच्चा दिखा, एक बच्चा जो हमारे हक की बात करे, एकदम बाबू बच्चा। देखिए, हमको एकदम चूमने लगते हैं जब उनके सामने जाते हैं। तो बुजुर्गों को और नौजवानों के लिए तो खैर भाई हमारे बीच से कोई आया है। तो लोग पहले जो हमारी सभा होती थी, माना सिर्फ देखने के लिए कैसा है वो लड़का, कौन है जयराम महतो, कौन है। तो जब उस प्रकार के कार्यक्रम होने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, भले हम लोग 2 जिला का ये मूवमेंट था, धनबाद बोकारो का जेएसएससी की परीक्षा में भोजपुरी मगही के शामिल करने का, लेकिन ये अब विस्थापितों की आवाज बनने लगा। अब ये जो बाकी और समस्याएं थी, करप्शन हो, ब्लॉक का हो,